हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिससे आज के दौर में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अच्छे से जान ही नहीं पाते हैं कि वो इस चीज़ से किस तरह पीड़ित हो गई है। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन आपको अंदर से खत्म कर देता है, आपके सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है और आप अपनी लाइफ में बस एक ही जगह रुक जाते हैं और अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन एक जानलेवा बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने कैसे अपनी एक ऐसी मरीज को रोका जो मानसिक और आध्यात्मिक आत्महत्या करने पर तुली हुई थी। उसने मुझे कहा कि इस मरीज की उम्र 35 साल से ऊपर होगी। उसके 2 बच्चे थे। सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसे एक सीरियस डिप्रेशन था। अपनी जिंदगी का हर अनुभव उसे दुखद अनुभव लगता था। उसका स्कूली जीवन, उसकी शादी, उसके बच्चों का लालन पालन, जिन जगहों पर वो रह रहे थे, सभी के बारे में उसकी सोच नकारात्मक थी। उसने बताया कि उसे याद नहीं है कि वो कभी सुखी भी रह रही थी, और क्योंकि व्यक्ति अपने अतीत की घटनाओं से ही अपने वर्तमान में रंग भरता है, इसलिए उसे वर्तमान जीवन में भी उसे सिर्फ निराशा और अंधेरा ही नजर आ रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि सामने वाली तस्वीर में उसे क्या दिख रहा था, तो उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे यहाँ आज रात तूफान आने वाला है। ये अब तक का उस तस्वीर का सबसे निराशाजनक विश्लेषण था, यानी कि डेफिनेशन था। ये तस्वीर एक बड़ी ऑयल पेंटिंग है जिसमें सूर्य आसमान में नीचे की तरफ है। चित्र बहुत ही चतुराई से बनाया गया है और इसे सूर्योदय का दृश्य भी समझा जा सकता है और सूर्यास्त का भी। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि लोग तस्वीर में जो देखते हैं उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में संकेत मिल जाता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि यह सूर्योदय का दृश्य है, जबकि मानसिक रूप से असंतुलित डिप्रेस व्यक्ति हमेशा इसे सूर्यास्त का दृश्य बताते हैं। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मैं किसी व्यक्ति की याददाश्त तो नहीं बदल सकता, लेकिन अगर मरीज सहयोग दे तो मैं उसे अपने अतीत को अलग तरीके से देखने का नजरिया सिखा सकता हूँ। मैंने इस महिला को भी ऐसा ही करना सिखाया। मैंने उसे बताया कि वो अपने अतीत को पूरी तरह से निराशावादी रवैये से ना देखे और उसमें से खुशी और आनंद के पलों को याद करने की कोशिश करे। 6 महीनों के बाद उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ। उस वक्त मैंने उसे एक खास काम सौंपा। मैंने उससे कहा कि वो हर दिन 3 कारण लिखे जिनके कारण उसे खुश होना चाहिए। हर सप्ताह गुरुवार को मैं उसके लिखे कारणों को देख लेता था। यह सिलसिला 3 महीनों तक चलता रहा। उसमें काफी सुधार भी हो रहा था। आज वो महिला एक सामान्य जीवन जी रही है। वो आज एक सकारात्मक महिला है और वो ज्यादातर नॉर्मल लोगों जितनी ही सुखी है। जब इस महिला ने अपनी यादों के बैंक से नकारात्मक विचार निकालना बंद कर दिया तो उसकी हालत में सुधार होना शुरू हो गया। दोस्तों, चाहे मनोवैज्ञानिक समस्या बड़ी हो या छोटी, इलाज हमेशा तभी शुरू होता है जब व्यक्ति अपनी यादों के बैंक से नकारात्मक विचारों को निकालना बंद कर देता है और उनके बजाय सकारात्मक विचार निकालना शुरू कर देता है। मानसिक राक्षस ना बनाएं। अपनी यादों के बैंक से बुरे विचार निकालना बंद कर दें। जब भी आपको किसी तरह की कोई परिस्थिति याद आए तो उसके अच्छे हिस्से के बारे में सोचें, बुरे हिस्से को भूल जाए। अगर आप नकारात्मक पहलू पर विचार कर रहे हैं तो उस घटना से पहले तो अपने दिमाग को पूरी तरह हटा दें। और यहाँ हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। आपका मस्तिष्क यानी कि आपका ब्रेन बुरी घटनाओं को
भुलाना चाहता है। अगर आप सहयोग करें तो आपकी बुरी घटनाएं धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है और आपकी यादों के बैंक का मैनेजर उन्हें बाहर निकालता जाता है। डॉक्टर मेलविन एस हैटविक एक प्रसिद्ध एडवर्टाइजमेंट मनोवैज्ञानिक है और याद रखने की हमारी योग्यता के बारे में वे कहते हैं, जब जागने वाली भावना सुखद होती है तो विज्ञापन को याद रखना आसान होता है। जब जागने वाली भावना सुखद नहीं होती है तो पाठक या श्रोता यानी कि रीडर और या फिर लिसनर उस विज्ञापन के संदेश को जल्दी ही भूल जाते हैं और बुरी घटनाएं हमारी चाही गई चीजों के खिलाफ होती है, इसलिए हम उन्हें याद नहीं रखना चाहते। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो अगर हम उन्हें बार बार याद ना करें तो बुरी घटनाओं को भूलना आसान है। अपनी यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकाले, बाकी को यूं ही बेकार पड़ा रहने दे और आपका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किला फतह कर सकते हैं। आपको लगेगा आप दुनिया की चोटी पर पहुंच सकते हैं। आप जब भी अपने नकारात्मक खुद को छोटा करने वाले विचारों को याद करने से इनकार कर देते हैं तो आप अपने डर को जीतने की तरफ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आप डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। और दोस्तों, आज की दुनिया में कोई भी लोग डिप्रेशन से पीड़ित हो सकता है, यानी कि डिप्रेस हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।